नमस्कार। मैं सभी बहनों का, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का आज बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस चुनाव में मुझे जहाँ-जहाँ जाने का मौका मिला और जब-जब कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिला, मैं देख रहा हूँ कि इस बार बिहार का कार्यकर्ता जी-जान से जुटा हुआ है। आप सभी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान मैं बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में गया हूँ। हर रैली पहले वाली रैली के रिकॉर्ड तोड़ रही है और उसमें भी हमारी बहनें, बेटियां बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। और सिर्फ हाजिरी नहीं, मैंने तो कभी-कभी देखा है कि पूरे सभा मंडप को बहनों, बेटियों के नारों से पूरा सभागृह गूंज उठता था। बिहार भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ बहुत शानदार काम कर रही है। साथियों, मेरी इच्छा थी कि पहले चरण की वोटिंग से पहले मैं आप सभी बहनों से बातचीत करूं। आपकी मेहनत, आपके अनुभव के बारे में सीधी आपसे बातचीत करके उसे समझने की कोशिश करूं, अनुभव करने की कोशिश करूं। मैं आप सब बहनों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। पहले कौन बात करेंगे मेरे साथ? जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। डॉक्टर रेखा राम, महिला मोर्चा अध्यक्ष, बेगूसराय। जरा अपना परिचय बता देंगे डॉक्टर रेखाराम जी? जी सर, महिला मोर्चा अध्यक्ष, बेगूसराय। तो आप व्यवसाय से डॉक्टर हैं कि बॉडी के डॉक्टर हैं कि बुक के डॉक्टर हैं? जी सर, BHMS डॉक्टर हूँ, हेम्योपैथ डॉक्टर हूँ सर। अच्छा अच्छा। जी फिर तो डॉक्टर जी के में बहुत काम रहता होगा, पेशेंट से नाता रहता होगा, और फिर भी जी आप जी बीजेपी का जिले का काम देख रही हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा रेखा जी जी, सर। अब पहले चरण की वोटिंग में जी बहुत समय नहीं बचा है। अभी घंटे भर के बाद तो प्रचार हम्म, कार्य भी पूरा हो जाएगा। जी इस समय आप जो वहाँ काम कर रहे हैं, सबका उत्साह, उमंग क्या मुझे बता सकती है आप? कैसा है वातावरण? सर, महिलाओं में और पुरुषों में बहुत उत्साह है सर। कुछ ज्यादा ही उत्साह इस बार दिख रहा है सर। हम्म। ये तो महापर्व मना रहे हैं सर। लोकतंत्र के इस महापर्व में सर, हम महिलाओं के बीच जो उत्साह है वो बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है। और विकास का इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे हम लोग रुकने नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मतदान बढ़ेगा जी सर, महिलाएं और गर्व से महिलाओं कह का, रही है। क्या महिलाएं पुरुष से ज्यादा मतदान करेगी क्या? जी सर, महिलाएं गर्व से कह रही है सर। डबल इंजन हम्म। की सरकार ने जो काम हाँ। किया है, उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। हम्म। हम माता बहनें कहते हैं सर कि मोदी जी ने हाँ। जो मुझे फ्री गैस, फ्री राशन, 125 यूनिट बिजली जो फ्री दिया है, और 1100 रुपये की वृद्धा पेंशन, और तो और ज्यादा उत्साह की बात सर है कि 10,000 जो आपने विकास के लिए उन्हें रोजगार के लिए जो दिए हैं, उनमें काफी उत्साह है सर। मैं बहुत सी महिलाओं से मिली हूँ, वो बहुत उत्साह दिखा रही हैं कि जो हमें 10,000 मिली है, मैं उनसे छोटी छोटी योजनाओं पे काम कर रही हूँ। कितनी बहनें बताई कि मैं सिलाई मशीन लाई हूँ और मैं कपड़ा सिल रही हूँ। उनसे 2 बहनों को मैं और जुड़ी हूँ और उनका भी रेखा जी, रोजी रोजगार चल रहा है। जी रेखा जी, मैंने इस चुनाव को निकट से देखा है। जी जी चारों तरफ ये तो पक्का हो चुका है कि एनडीए का विजय हो रहा है। जी सर। बहुत भारी विजय हो रहा है। जी और इसलिए
विजय के संबंध में तो मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं है। जी मैं ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, जी आप अपने बूथ में जी अधिक से अधिक मतदान के लिए क्या रणनीति बनाई है और बहनों ने भाइयों ने क्या योजना बनाई, बता सकती है? जी सर। सर हमने बूथ तक जाने के लिए उनको रिक्शा, ऑटो, गाड़ी, गांव में हर चीज का सुविधा व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं सर। कि जो महिलाएं नहीं भी चल पाएंगी तो उनके लिए हमारी महिला मोर्चा की महिला लगी हुई हैं और उनके साथ युवा मोर्चा के भाई भी लगे हुए हैं कि जो महिला आप तो घर से नहीं आप तो निकलेगी। डॉक्टर हैं, इसलिए जी आपको बीमार लोगों जी की चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। जी और ये सर। आपकी बात सही है, इलेक्शन कमीशन भी जी जी जो सर। बीमार मतदाता होते हैं जी उनको ले जाने की सुविधा अलाउ करता है। और इसलिए ये तो जी आप बहुत बड़ा मानवता का काम कर रही हैं। लेकिन जी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस जी दिन मतदान होता है, जी बहनों ने जी थाली बजाते बजाते, ढोल बजाते बजाते, गीत गाते गाते जुलूस जी निकाल करके मतदान करने के लिए जाना चाहिए। 25-25, जी 30-30 बहनें की टोलियां अगर निकलती हैं और दिन जी भर में ऐसी कम से कम 100 जी तोलियां निकाल सकते हैं हम, 200 तोलियां निकाल सकते हैं, जी तो ये जी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ करेंगे आप लोग? जी सर। हम लोग लगे हुए हैं, सभी महिला एकदम सशक्त है सर और एकदम तैयारी के साथ है। और हम अच्छा लोग रेखा 100। जी, आपको स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा अनुभव है। जी आप मुझे बताइए, बीते एक जी दशक में जी बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बदलाव आया है? सर बीते 10 वर्षों में बिहार राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है सर। राज्य में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, अनुमंडल स्तर पर स्थापित सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य की हर सुविधा बहाल है सर। आप मोदी जी कुशल नेतृत्व में, आपके सर कुशल नेतृत्व में राज्य में कई जगहों पर एम्स की स्थापना भी की गई है। इस कारण अब मेरे पेशेंट जो हैं सर, सो वो बता रहे हैं कि अब मुझे मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब मुझे बिहार में ही हर चीज की सुविधा मिल रही है, तो मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं यहीं दिखाऊंगी। और सर अच्छा और इसके रेखा जी, अलावा भी जी विकास के तो बहुत काम हुए हैं। वहाँ जी लोगों की सुविधा का विषय हो, शौचालय बनाने की बात हो, पानी का नल जी देने की बात हो, गैस का जी कनेक्शन हुआ हो, ये तो सब बात हो। ये सारी बातों का एक एक सकारात्मक प्रभाव तो है ही। जी लेकिन क्या ये जो पुलियाएं बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, जी स्कूलों के बिल्डिंग बन रहे हैं, जी रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये जी भी सर। महिलाओं की चर्चा में होता है क्या? जी सर, बहुत होता है सर। उनको ये रोड जो बन गया है सर, पहले हम लोग को पटना जाने में 3-4 घंटा का समय लगती थी सर। ये जो सिमरिया रोड बन गई है तो हम लोग को 1.5 घंटा लगता है। बहुत हम लोग को राहत मिला। अब देखिए एम्स सर हॉस्पिटल पटना में है सर। कोई इमरजेंसी पेशेंट आई, उन्हें तुरंत भेजना है तो हमको रोड की ऐसी सुविधा मिली है कि हमारी महिलाएं, हमारे भाई बहुत खुश हैं कि आपने इतने अच्छे काम किए हैं। हर जगह हमको सुविधा, हॉस्पिटल, हर चीज का सुविधा मिले हैं सर। और वो रेखा तुरंत जी, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आपकी आपकी बातों में वो भावना झलक रही है जो जी आज गरीब, दलित, जी महादलित, पिछड़ा, जी अति पिछड़ा जी सबके सर। मन में रची बसी है। जी सर। बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि इस जी बार एनडीए की जीत का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी वही जंगल राज वालों को अब तक की सबसे करारी हार मिलेगी। जी बिहार का जितना ज्यादा विकास हो सके जी एनडीए ही कर सकती है। जी आप तो डॉक्टर हैं, जी आप भी जानती हैं कि जंगल राज में स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती थी। जी जंगल राज के 15 साल में बिहार में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना। नहीं। एनडीए सरकार अब तक 6 नए मेडिकल कॉलेज बना चुकी है।
जी 10 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है जी और 10 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी भी दी जा चुकी है। जी आयुष्मान भारत, पीएम जन औषधि जैसी योजनाओं से इलाज बहुत ही सस्ता हो गया है। इसका जी फायदा बिहार की महिलाओं को हुआ है। जी आप सभी माताओं बहनों की टोलियों के बीच निरंतर जी ये चर्चा करते रहें। जी बिहार में एनडीए सरकार ही बहनों बेटियों के भविष्य उज्जवल उज्जवल भविष्य की गारंटी है। जी इसलिए बिहार की हर नारी शक्ति कह रही है, जी फिर एक बार एनडीए एन सरकार, जी फिर एक बार सुशासन की सरकार। जी रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जी डॉक्टरी का व्यवसाय करते हुए भी जी पूरे बिहार की और बहनों की और समाज की इतनी चिंता कर रही है। आइए जी अब हम किसी और साथी से बात करेंगे। जी नमस्कार सर। बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते रेखा जी, धन्यवाद। नमस्ते। जी सर। आप कौन है? जी सर, नमस्कार। मैं नमस्ते जी। मैं भोजपुर जिला से शालिनी सिंह बोल रही हूँ, महिला मोर्चा महामंत्री। शालिनी जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। अच्छा शालिनी जी, आपके जिम में क्या काम है? मैं सर खनगांव पंचायत की मुखिया हूँ, जो अरे वाह। कोइलवर ब्लॉक में है और संदेश विधानसभा में है। अच्छा, अच्छा जी शालिनी जी, मैं तो आपसे कुछ सुनना चाहूंगा क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, गांव के जी प्रधान सर। हैं, तो आपको तो बिल्कुल जमीन की हर बारीकियों का पता होगा। जी शालिनी जी, सर। आपके इलाके में चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, पार्टी का बड़ी बड़ी रैलियां, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये सब तो जबरदस्त दिख ही रहा है, जी लेकिन सर। बूथ लेवल का काम ही इसमें तो मायना रखता है। मुझे जी आपके सर। गांव, टोले, बूथ, कुछ उसके विषय में जानना है, कैसा अनुभव आ रहा है? जी सर, हम लोग यहाँ बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं और जो पन्ना स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोग मिल रहे हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए पर्चा बँटवा रहे हैं, घर-घर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सर, जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है, उसके बारे में हम लोग उन्हें बता रहे हैं कि आपको उनका चुनाव चिन्ह पहचानना है, उनको वोट करना है। और हम लोग हर एक कार्यकर्ता और हर एक जो पन्ना स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, उनसे मिल रहे हैं। आप लोग रास्ते में चलते चलते लोगों को बताते हैं कि घर में जाकर के, बैठ करके, माताओं घर बहनों को में बुला करके? घर में भी जाते हैं सर, और जो नुक्कड़ पे, जो चौरस्ते पे जो लोग मिलते हैं, जो जिनका टोली होता है, उनसे भी मिलते हैं और उनको बताते हैं, उनको हमारी योजनाओं के बारे में, सरकार के बारे में बताते हैं। इस बार तो ऐसा होता होगा कि लोग तो कहते हैं, अरे अपना समय खराब मत करो, हम तो बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं, एनडीए को ही वोट देने वाले हैं, और इसलिए आप तो अब हमारे पीछे मत लगो, जाओ आगे, हमको वोट देने, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं सर, यहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं और वो लोग हम्म। सुनते हैं, रुक के पूछते हैं कि भाई, हाँ, आप लोग क्या बता रहे हो, बताओ मुझे। और वो लोग अच्छा। सुनते हैं और काफ़ी खुश होते हैं और सहयोग भी करते हैं। अच्छा जी सादेनी सर। जी, जी एनडीए सर। में भाजपा के साथ साथ और भी बड़े सभी महत्वपूर्ण हमारे साथी दल है, साथी नेता जी है, सर। और हर जी। एक का अलग अलग चुनाव चिन्ह है। तो जी कभी कभी सर। नीचे गड़बड़ हो जाती है कि वो तो सोचेंगे कि यार मोदी जी की तो फोटो दिखती नहीं है, मोदी जी का निशान तो दिखता नहीं है। तो ऐसे समय आप लोग कैसे समझाते हैं, क्या करते हैं? जी सर, हम लोग उनका पर्चा लेके घूमते हैं, जो भी प्रत्याशी हैं एनडीए के, यहाँ जो जिस भी क्षेत्र के, तो उनका पर्चा लेकर जाते हैं और उनके चुनाव चिन्ह से लोगों को अवगत कराते हैं। हर एक घर में बुजुर्ग जो माता लोग हैं या जो लोग नहीं समझ सकते हैं, उनको वो पर्चा देकर बताते हैं कि ये देखिए, ये हमारे यहाँ का चुनाव चिन्ह है और आपको इसी के सामने का बटन दबाना है। शालिनी जिसको जी, वो लोग आप काफ़ी तो अच्छे जानती से है, सुनते हैं। जी। शालिनी जी आप तो जानती है, जब कोविड आया जी। और सारी दुनिया में
लोगों की लाशें ही लाशें दिखती थी, जी सर। स्मशान भरे पड़े थे, कब्रिस्तान जी भरे सर। पड़े थे। जी। ऐसे समय मैं इतने बड़ा देश पर संकट आया तो मेरे मन में दो बातें थी। एक, जितने लोगों को बचा सकूं मुझे बचाना है। जी सर। दूसरा था कि किसी भी हालत में गरीब को भूखा नहीं मरने दूंगा। जी सर। और तब से मैंने जो गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है, जी आज सर। भी गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। क्योंकि आप जी तो सर। जानते हैं मैं बहुत गरीबी से निकला हूं, तो मुझे मालूम है घर का चूल्हा जी। जलते रहने का मतलब क्या होता है। ये गरीब कल्याण अन्न योजना भी इतने साल हो गए चल रही है, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है लोगों को कि ठीक है भाई, आता है, मिलता है, खाते हैं, इसमें मोदी कोई ज्यादा चर्चा न हो, ऐसा तो नहीं होता है ना कि चर्चा होती है। नहीं सर, यहाँ के लोग काफ़ी इस योजना से काफ़ी लाभ ले रहे हैं। पहले क्या था, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन कोरोना के बाद से हर महीने उन लोग का राशन मिल जाता है। कभी-कभी तो महीने में 2 बार भी मिलता है। तो जो गरीब लोग हैं इससे काफ़ी लाभान्वित हैं। वो तो हमारी यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनकी मेन नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आवास तो हम लोगों ने दे दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। रोटी तो हमारी सरकार आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे ही रहे हैं। तो उनका मेन जो मौलिक ये है वो कमाई है। तो रोटी और आवास के साथ-साथ अब वो लोग अपने कमाई पे ध्यान दे रहे हैं। वो कमा रहे हैं और अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर रहे हैं। उनके घर में खुशहाली आई है, पैसे आ रही है, घरेलू हिंसा कम हो गया है। तो काफ़ी लोग जो इस योजना से काफ़ी खुश हैं और आपको तो आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो 1000 साल जिए, इस तरह का लाभ हमें मिल रहा है। तो वो जिएँगे तभी और आगे भी हमें ये लाभ मिलता रहेगा। तो वो तो काफ़ी खुश हैं इस योजना से। शालिनी जी, आपने जो एक बात बताई ना कि इसके जी कारण सर। घरेलू हिंसा कम हो गई है, जी सर। ये बात वही बता सकता है जो सच्चे अर्थ में हर घर में जाता है, लोगों से मिलता है, और मुझे लगता है कि आप सचमुच में जमीन पर काम करने वाली कार्यकर्ता है और जी तभी ऐसी सर। बात बता सकती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, देखिए, जी इस बार सर। तो आपने देखा होगा, मैं चुनाव का प्रचार शुरू करने से पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के गांव गया था, उनके परिवार से मिला था, उसके बाद मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया था। कर्पूरी ठाकुर जी तो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं। जी। अब ये सामाजिक न्याय का इतना सारा काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए सरकार का तो पूरी तरह कमिटमेंट है सामाजिक न्याय। जी। उस पर आप कुछ कहना चाहेगी? जी सर, सामाजिक न्याय के तहत अब महिला और पुरुष दोनों अब सेम हैं। हर स्तर पे वो लोग काम कर रहे हैं। पहले क्या था, पुरुषों को ये पुरुष प्रधान देश था, लेकिन अब हमें 33% आरक्षण मिला है, जिसका स्वयं उदाहरण मैं हूँ। मुखिया के रूप में मैं आपसे बात कर रही हूँ और महिला और हम महिलाएं जो हैं वो अब समाज में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। तो अब हम लोग चौखट के अंदर नहीं है सर, अब महिलाएं भी चौपाल पे। शालिनी जी, मैंने बिहार की अपनी सभाओं में लोगों का जो उत्साह देखा है वो अद्भुत है। अब अगले कुछ घंटों में आप सभी को इस उत्साह को अभूतपूर्व परिणामों में बदलना है। एनडीए सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उन्हें सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार में बिजली का खर्च कम हुआ है। नीतीश जी तय यूनिट बिजली मुफ्त की है, इससे लोगों का लाभ हो रहा है। आप लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी बताएं। हमने बिहार के कई शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी की है। जब मेट्रो चलती है, अच्छी बसें, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलती हैं, तो सबसे अधिक सुविधा महिलाओं को होती है। वे सुरक्षित तरीके से जहां जाना है वहां जा सकती है। आप जब लोगों से मिलती हैं
तो उनको अपने घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से बताइए। हम कैसे अपने वादे पूरा करते हैं, ये भी बताइए। बिहार के हर परिवार को पहले मतदान, फिर जलपान का मंत्र बताइए। उन्हें जानकारी दीजिए कि उनका बूथ कहाँ है, उनका वोटर नंबर कितना है। लेकिन मेरी इच्छा है कि जो पन्ना प्रमुख है ना, वो अपने पन्ने पर जितने महिलाओं के वोट है वो सबसे पहले डलवा दे। पूरी ताकत पन्ना प्रमुख एक-एक महिला का वोट पड़े उसकी चिंता करे। शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा। एक प्रधान के नाते आप सफल रहे, यही मेरे शुभकामना है आपको। आइए हम और किसी बहन के साथ बात करेंगे। अब कौन बात करेगा हमसे? नमस्कार, मैं नीलम चंद्रवंशी। नीलम जी नमस्ते। नमस्ते, मैं नीलम चंद्रवंशी, खेसर मंडल अध्यक्ष, सूर्य नगरी औरंगाबाद जिला के रहने वाली हूँ और जीविका समूह के सीएम भी हूँ। हम अपना भाषा में बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ के रउआ गोड़ लागई थिया। हम्म, तो आप जीविका दीदी में क्या विशेष काम देखती हैं? जीविका के पहले क्या था, जीविका के बाद में क्या हुआ, दीदी लोग के हम बारे में बता रहे हैं। अच्छा। जब जीविका समूह बना, सीआरपी लोग आके बनाए, कोई महिला जुटती भी नहीं थी। उन लोग के जुटवाए, दीदी 10 रुपया बचत करना है, आप लोग के आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा। तो 10-12 के टोली बना बना के 15 समूह बनाए और समूह बना के उन लोग के 10 रुपया बचत करवा के कुछ पैसा उन लोग के महीना में 10 महिला को हो गया 400, ऐसी करे करे 6 महीना करके उन लोग के कुछ पैसा जमा करके 2-2 हजार रुपया महिला लोग के दिए कि लो छोटा बिजनेस चालू करो, मुर्गी 4 गो खरीदो, एक बकरी खरीदो। जब उन लोग सारा महिला लोग मुर्गी खरीद ली, बकरी खरीद ली, तो घर के खाना कपड़ा लाता ढंग से करने लगी। तो फिर हम लोग के लोन पास हुआ, तो लोन पास होके हम भी लोन लिए थे 50,000 रुपया लेके हम 4 मशीन खरीदे, सिलाई मशीन। 50,000 रुपया? हाँ, 50,000 रुपया लोन उसमें पास हुआ, 1.5 लाख रुपया हुआ, तो हम 50,000 लिए कि दीदी मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, 3 बच्चा है, हम लोग के बच्चा को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है। तो हम 50,000 रुपया उसमें से लिए के 4 सिलाई मशीन खरीदे और 2 आदमी को बिजनेस भी बढ़वा दिए। उन लोग भी 5,000 रुपये मंथली। यानी मतलब आपको तो स्वयं तो पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन औरों को भी आपने रोजगार दिलवा दिया। बहुत लोग के मैंने जानिए कि मेरा 180 महिला मेरा पास है, सारा महिला कुछ ना कुछ अभी कर रही है। और अभी तो इतना अच्छा उत्साह आया है कि जो 10,000 वाला में उन लोग इतना महिला लोग खुश हो गई है कि 10,000 रुपया लेके हर महिला को बिजनेस चालू करवा दिए हैं और बोल दिए हैं कि दीदी आप लोग का बिजनेस बढ़ेगा तो आपको मोदी जी और नीतीश जी आओ 2 लाख भी रुपया देंगे, इससे भी बड़ा बिजनेस आप करके पूरा खुशहाल जिंदगी आप जी सकते हैं। नीलम जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सुनते ही रहना चाहिए, लेकिन अब 5 हाँ, बजे बहुत चुनाव प्रचार पूरा होने महिला लोग। वाला है, इसलिए मैं ज्यादा तो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नीलम जी, हाँ, आपके बोलिए। क्षेत्र में चुनाव बहुत तेज गति से तो चल रहा है, प्रचार तो बहुत तेज भरपूर हो गति गया से। है, लोगों ने भी चुनाव जीतने का तय कर लिया है। अब हमारे पास 5 बजे तो प्रचार बंद हो जाएगा। अब तो एक-एक घर जाकर के काम करना होता है, और मैं समझता हूँ अब जो 2 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन 2 दिन में आप क्या करेंगे? 2 दिन में हम लोग तो पूरा तैयारी करके रखे हैं। 2 दिन में तो हम लोग एगो ईवीएम मशीन लाए हैं, अथी वाला वो नमूना लाए हैं, समझाते हैं वो लोगों लेके को। घर-घर जाके दीदी लोग के बता रहे हाँ, हैं। ये बहुत अच्छा बताया। जो ईवीएम का दीदी लोग मशीन का जो चित्र आता है ना, वो समझाना होता है कि कौन-सा हाँ, तो बटन वो ले दबाना, कैसे दबाना, ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, तो वो मशीन लेके हम लोग घर टोली बना-बना के घर-घर जाके बैठ पानी भी पी रहे हैं दीदी से माँग के, दीदी पानी दीजिए। अब आइए आपको एगो सिखा रहे हैं, 2 नंबर पर आपको दबाना है,
कमल फूल को देखना है, कुछ को ना देखना है। सब उन लोग खुश है, दबा दबा के बैटिंग बहुत उसमें अति हो रहा है। सब खुश है कि हम लोग के आजे दिलवा रहे हैं, हम क्या है आजे दिलवाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि उम्मीदवार का अगर नाम आखिर में है हाँ, तो हमारे लोग जाकर के गलती से बता देते हैं कि आखिरी नाम, लेकिन आखिर में वो नाटो होता है, तो फिर लोग क्या गलती से वो वोट दे देते हैं, तो नुकसान हो जाता है। तो समझाना पड़ता है कि इतने नंबर पर वोट दीजिए, ये जरा समझाना पड़ेगा सबको। हाँ, हाँ, आज समझाते हैं उन लोग कि दो हम लोग के चुनाव है और कोई को देखना, सिर्फ 2 नंबर देखना है। हम लोग के कमल फूल का चिन्ह उसमें लगा हुआ है, ईवीएम मशीन में चिन्हाई लग दिखा रहे हैं। उन लोग को दिखा-दिखा के बता रहे हैं महिला लोग। अच्छा नीलम जी, वैसे तो हुँ, आपने बताया कि आपके साथ 180 बहनें काम कर हुँ। रही हैं, अब वो भी रोजगार कमा रही हैं और पुरुष लोग भी उससे कमा रहे हैं। तो अब बच्चियों को पढ़ाने में सब लोग रुचि लगते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं बराबर? पढ़ाना तो मतलब रैली पूरा है, उन लोग तो का बेटा-बेटी में कुछ अंतरे ना है। हम सब महिला को समझाएँ, दीदी ये ना समझिए कि मेरा एगो एगो दीदी मेरी बगल की है, सिर्फ़ उनको 2 लड़की है, बोल रही थी क्या करेंगे पढ़ा के? उनको हम ज़बरदस्ती सरकारी निकाली थी डीएलडी में। अभी 50,000 रुपया लग रहा है, क्या लग रहा है? लो डीएलडी निकालिए, लड़का-लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, आपको लड़की भी करेगा। वो जाकर डीएलडी में तुरंत ही नाम लिखवाई। ये बहुत बड़ा काम किया आपने तो। अच्छा हाँ, 2 नीलम जी, गो लड़की बिहार थी। की बहनों में ये जंगल राज के खात्मे के बाद सुरक्षा का जो भाव आया है, अब जो 20, 22, 25 साल की बेटियां हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पहले कितनी हालत खराब थी। क्या उनको ये बताते हैं नई पीढ़ी की बच्चियों को कि देखिए पहले जंगल राज में मुसीबत कितनी थी, बहनें घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, असुरक्षा थी, बहनें डरी हुई रहती थी। अब नीतीश जी की सरकार बनने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सारी बातें आप लोग बताते हैं तो नई पीढ़ी की बेटियां क्या कहती हैं? हाँ, सारा बात बताते हैं। एगो मेरी बगल में एगो नर्स दीदी रहती थी, उर्मिला दी। जब हम छोट हम्म। बता रहे हैं शादी 2020 के बात बता रहे हैं। शादी हम्म। हुआ था तो उनको लड़की पढ़ने गई ना और 6 हम्म। बजे शाम में लौट आ रही थी, कोई उनको आदमी किडनैप कर लिया था। तो वही अपना हम्म। लड़की को बताते हैं कि अब 8 बजे फ़ोन आया, उनको घर में आया कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो वो लड़की छोड़ेंगे। वो हम्म। अकबका के रोज़-रोज़ चिल्ला रही थी, हम लोग सब देखे हुए हैं। अभी हम अपना हम्म। लड़की को खुद बताते हैं, तू लोग हम्म। गोलगप्पा खाने लगती है, खाने जाती है तो हम लोग तो बेघर रहते हैं। उर्मिला दीदी को लड़की को तो 6 किडनैप हो गया था पहले, 2020 के बात बता रहे हैं। हम्म। अच्छा नीलम जी, जंगल हाँ, राज के दौर में बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा नहीं पहले है। ना आज रात के समय में अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों पर, अन्य अनेक जगहों पर बेटियां बिना डर से काम कर रही है। बिहार की महिलाएं जंगल राज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जंगल राज की वापसी कभी नहीं होने देंगे। इसलिए जंगल राज वाले बिहार की महिलाओं को तरह तरह के झूठ बोलने में जुटे हैं। नीलम जी, जब सुशासन होता है, कानून व्यवस्था का राज होता है, तो महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। इसलिए बिहार की बेटियां अब स्वरोजगार के जरिए नौकरी देने वाली भी बन रही हैं। मुद्रा योजना ने छोटे व्यापार के सपने पूरे किए हैं। जीविका दीदी और डेयरी योजनाओं ने आत्मनिर्भरता की ताकत दी है। पशुपालन, उसके लिए जो क्रेडिट कार्ड योजना ने खेती से जुड़ी महिलाओं के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराया है। और मुझे तो खुशी ये हुई कि ये सारी बातें आप जानती हैं। मतलब कि गांव तक की महिलाओं को इन सारी योजनाओं का पता होना, यही सबसे बड़ा काम है। और ये कोई पढ़ाने से नहीं होता है, भाषण करने से नहीं होता है, जब सच्चाई में जमीन पे काम होता है ना, तब होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार में जमीन पे काम हुआ है और उसका असर मुझे तो चुनाव प्रचार में सब जगह पे नजर आया है। बस अब काम एक ही है, हमें हर पन्ना प्रमुख को पकड़ पकड़ करके एक भी पन्ने पर एक भी बहन ऐसी ना हो जिसका वोट ना हो, और बहनों के वोट एनडीए को मिले, इसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए।
चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा नीलम जी। आइए, अब कौन हमसे बात करेगा? जय जिनेंद्र सर, मैं गुंजा बेंगानी। जय जिनेंद्र। मैं गुंजा बेंगानी पूर्णिया जिला से वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा आप और प्रदेश साथ की ही नेता मैं है? व्यवसाय से। गुंजा जी, आप प्रदेश की नेता हैं? हाँ हाँ माननीय। तो आपका तो बहुत जगह पे जाना हुआ होगा। जी माननीय। तो आप अभी क्या करती हैं? स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हैं गुंजा जी? मैं व्यवसाय से जुड़ी हुई हूँ, किसानों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा धान, गेहूं, मकई, भूसी सभी का किसानों से परचेज करके ऑल इंडिया ट्रेडिंग करती हूँ। अच्छा, तो आप तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गई हो। अच्छा गुंजी जी, गुंजा, आपका नाम गुंजा जी है, गुंजी जी है? गुंजा बेंगानी। अच्छा, गुंजा बंगानी। मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ। अच्छा अच्छा, और जैन परिवार से है, माइनॉरिटी से है। हाँ, हाँ, अच्छा, जैन आपके परिवार। यहाँ पर्ची बांटने वगैरह का काम कैसे हो रहा है? मैंने आग्रह किया था कि हमारे परिवारों की मुखिया सभी के वोट डलवाने की जिम्मेदारी ले और महिलाएं घर के हर व्यक्ति का वोट करवा दें, और महिलाएं कहे आज तो चाय तब बनेगी, पहले वोट करके आओ, जाओ चलो। तो ऐसा वातावरण बना है क्या? बिल्कुल माननीय, हमारे बीएलओ के द्वारा घर घर पर्ची बांटी जा रही है, जो बूथ तक पहुंचाने की महिला पुरुष को व्यवस्था की गई है। जो महिला, जो पुरुष असमर्थ है, उनके लिए टेम्पू, ऑटो, रिक्शा, मोटरसाइकिल, गाड़ी सबकी व्यवस्था की गई है। एक से मिला गया है और उनको जागरूक किया गया है। अच्छा गुंजा जी, ये जो 2 युवराज वहां घूम रहे हैं, और उसमें भी ये जो दिल्ली वाले युवराज वहां आए थे, जिनको बिहार का कुछ अता पता नहीं है, हमारी छठ मैया का क्या महत्व होता है ये पता नहीं है, और छठ मैया के लिए भी कुछ न कुछ बोल दिए। ये चर्चा माताओं बहनों में है क्या? माननीय, ये चर्चा हमारी सभी माताओं बहनों के जहन में बैठ गई है, क्योंकि माताएं बहनें हम लोग आस्था के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी राज्य हो, सर्वप्रथम आस्था से जुड़ा हुआ है। आज आस्था पे जो चोट पहुंचाई है विरोधी के द्वारा, माताओं को भारी आक्रोश है। उनके बहुत पीड़ा हो रही है कि ये सुन के कि विरोधी दल द्वारा इस तरह आस्था का अपमान किया गया। ये अक्षम्य है, हम लोग को माफी के लायक नहीं समझ रहे हैं इस बात को। बहुत आक्रोश का माहौल बना हुआ है माता बहनों के बीच में। क्या बहनों ने खुद में लगता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ देने बूथ के अंदर 100% वोट महिलाएं करेगी, ऐसा कोई वातावरण बन रहा है? महिलाएं बोल रही है ऐसा? माननीय, हमारी महिलाएं बहुत जागृत हुई है इन 15 साल 20 साल के अंदर। अब इन्हें समझ में आया है कि कौन सरकार कौन कितना हद तक बात करती है और कितना हद तक धरातल में काम करती है। महिलाएं आज स्वतंत्र होके खुले आसमान के नीचे अपना छोटा छोटा व्यापार कर रही है, स्वतंत्र होके अर्ध रात्रि में निकल रही है। ये हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। इस तरह महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं, मतलब 90% से अबव महिलाएं जागरूक होके वोट करने के लिए आगे बढ़ रही है। नहीं, ये अपने काम का जागरूकता, सरकार की योजनाओं की जागरूकता, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चुनाव में ऐसा विजय देना है, ऐसा विजय देना है कि ये जिन्होंने झूठ बोला है, छठ मैया का अपमान किया है, बिहार को जिन्होंने जंगल राज में रखा था, उनको उनकी जमानत जब्त तो होनी चाहिए। कहीं पर भी उनको जगह नहीं। ऐसा कोई वातावरण बन रहा है क्या लोगों में? ये ताकत दिखती है क्या? बिल्कुल माननीय है, क्योंकि पहले महिलाओं को बलगलाया जाता था, घर के अंदर रखा जाता था।
मगर हमारी सरकार ने महिलाओं को बाहर निकाला है, स्वावलंबी बनाया है। अब महिलाएं जागरूक हो गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सब जान गई है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब अपनी जागरूकता को पहचानते हुए वो आगे बढ़ रही है और अपना स्वमत को पहचान रही है। गुंजा जी, जागरूकता वाला विषय तो मैं समझ गया और बहुत अच्छी तरह से आप बताती भी है। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, ये सब लोग पूरे परिवार का बूथ पर जाकर के वोट करवाएंगे, सुबह सुबह वोट करवाएंगे, गीत गाते गाते महिलाएं जाकर के वोट करवाएगी, हर पन्ना प्रमुख देखेगा कि एक भी महिला का वोट तो नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए क्या हो रहा है वो मुझे सुनना है। माननीय, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। हम महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ वोट, एक-एक घर से महिलाएं निकलकर वोट करेगी, ये देखने को मिलेगा। अच्छा, बिहार में हमने करीब करीब 1,40,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में, हर एक के खाते में 10,000 रुपए की मदद पहुंचाई है। और ये भी कोई कट नहीं, कमीशन नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, कोई चोरी लूटपाट नहीं, सीधा सीधा। और इसका इच्छा भी यही है कि वो महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो, अपना कोई कारोबार शुरू करे। इसकी कितनी चर्चा है लोगों में, क्योंकि हर घर में पैसा पहुंचा है। माननीय, बहुत सी महिलाओं को इस 10,000 की पूंजी उपलब्ध हुई है सीधे खाते में। करप्शन का आज अभाव के कारण, डिजिटल इंडिया होने के कारण खाता में सीधे महिलाओं के खाते में पैसा आने के कारण आज महिलाओं को सबसे ज्यादा इस चीज का बेनिफिट मिला है, जिसके कारण महिला अपने पैसे को खुद से निकाल के अपना छोटा से छोटा रोजगार स्टार्ट की है। अच्छा गुंजा बिचौलिया जी, का हाँ बताइए बताइए, क्या कह रही थी आप? बिचौलिया इतने दिन से गुटबाजी कर रहे थे, जो महिला तक जो पैसा पहुंचना था, चाहे कोई भी योजना का, वो नहीं मिल पा रहा था। मगर डिजिटल इंडिया के द्वारा, बैंक में खाता खुलने के द्वारा आज सीधे महिलाओं के खाते में पैसे आने के कारण महिला 100% इस रुपया का सदुपयोग की है। गुंजा जी, आपकी बातों में जो आत्मविश्वास है, वही आज बिहार की नारी शक्ति की पहचान बन चुका है। पूरे बिहार में महिला रोजगार योजना की बहुत चर्चा है। करीब 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अपने बूथ पर चर्चा के दौरान आपको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताने का माहौल जो बना है, इसका जरूर लाभ होना चाहिए। और कैसे महिलाओं के लिए जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में कोई न कोई योजना है। मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर पक्के घर तक महिलाओं को सशक्त बनाने की गारंटी दी है। मिशन इंद्रधनुष से, पोषण मिशन से गर्भवती महिलाओं, हमारी माताओं बहनों को इतनी बड़ी राहत मिली है। आप बिहार की बहनों को जरूर सतर्क करें। और जैसा मेरा एक ही आग्रह है, एक भी पन्ना प्रमुख ऐसा न हो जिस पन्ने पर अगर 20 बहनों के नाम है, 15 बहनों के नाम है, 18 बहनों के नाम है, ज्यादा बहनों के नाम, सबके वोट पड़ने चाहिए। और इस बार तो मैं पूरी तरह ये देखने वाला हूँ कि महिलाओं के वोट पुरुषों से ज्यादा करके इस बार बिहार को दिखाना है। बिहार अब नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रेरणा केंद्र बनने वाला है पूरे हिंदुस्तान के लिए। ऐसा मुझे, चुनाव तो जीतने वाले हैं, लेकिन मुझे तो मेरी माताएं बहनें जीत जाए उसमें इंटरेस्ट है। हर बूथ में जीत जाए, हर परिवार में जीत जाए। माननीय, हम महिलाएं पूरे जोश के साथ इस चुनावी दौर पर आगे आके वोट करेगी। 100% वोट इस बार महिलाओं का देखने को मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, मेरी तरफ से आपका बहुत अच्छा लगा, आपको मेरी शुभकामनाएं। आप मेहनत कर रही हैं, सारी बहनें मेहनत कर रही है। और मैं तो देख रहा था कि खाना पकाने के समय पर भी बहनें रैलियों में आती थी। ये बहुत बड़ी बात मैंने तो देखी है इस बार।
अच्छा चलिए, अब आज ये किसी से बात करेंगे। अब कौन मिलेंगे हमसे? नमस्कार सर, मैं वंदना नमस्ते पटेल जी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और निवर्तमान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष खगड़िया। आपको गोर छू के प्रणाम करे छिए। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदना जी, बताइए आपके जिम्मे क्या क्या काम है, आप क्या क्या करती हैं, जरा मैं सुनना चाहता हूँ। सर, हम किसान परिवार से हैं। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है। हमारे हस्बैंड मक्का सीड्स में सेल्स मैनेजर है और खाद बीज का जो है व्यवसाय करते हैं। और हम जो है सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। सामाजिक संगठन यूथ फाउंडेशन है, उससे भी जुड़े हुए हैं। उसके थ्रू जो है हम लोग महिलाओं को जो यूथ फाउंडेशन का संरक्षण है प्रदेश के अच्छा वंदना उपाध्यक्ष। जी, आप इतने सक्रिय हैं, उतने जागरूक हैं, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू गुजरात में बना है, पता है? और जी दुनिया जी भर के पता है। लोग सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, पता है आपको? जी 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 सर, तो ये पता है। चुनाव के बाद आपको परिवार के साथ वहां जाना चाहिए, सरदार वल्लभ जी भाई पटेल को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जी जरूर जाएंगे। पक्का? जी जरूर जाएंगे सर। अच्छा वंदना जी, आप मुझे बताइए, आपके इलाके में बूथ लेवल पे चुनाव कैसा चल रहा है? मैं प्रचार की बात नहीं पूछ रहा हूँ, हर घर में क्या हो रहा है? और जो इतना बढ़िया घोषणा पत्र आया है और जिसमें कोई उटपटांग बातें नहीं की, जो हो सकता है उतना ही बोला है, इसका क्या असर है? सर, हम लोगों का जो बूथ जीतो चुनाव जीतो बूथ पर जो है हमारी जो हम लोग जो है बूथ पर हम महिलाओं सब आपके जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के, हम लोग पिछले 5-6 महीने से हम लोग सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं। और उस जैसे आपके घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए जो आप घोषणा पत्र में जैसे महिलाओं के लिए रोजगार के लिए 2 लाख रुपया सहायता दिए हैं, उससे महिलाओं बहुत ही उत्साहित है। और घोषणा पत्र में हम जो है हर घर मतलब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का जो बात कहे हैं, उससे हमारे बिहार में और हमारे जिला में जितने भी हैं बड़े बुजुर्ग, माता बहनों, भाई बहनों सभी उत्साहित है कि हमारे हर जिले में फैक्ट्री और रोजगार मिलने वाला है। हर जिले में उद्योग लगाने का बात कहे, उससे भी उत्साहित है कि हमारे हर जिला में फैक्ट्री खुलेगा और हम लोग को रोजगार मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए जो सम्मान निधि पहले था 6,000 और आपने बढ़ा के जो 9,000 कर दिए, तो हमारे किसान के लिए जो हर महीने में 2,000 3 महीने में 2,000 रुपया का सहायता मिलता था, उससे किसानों को खाद बीज खरीदने में बहुत ही सुविधा होता था। जैसे कि पहले अगर नहीं पैसा रहने पे कर्ज लेना पड़ता था और ये जब और बढ़ा के आप 9,000 कर दिए, किसानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आप सुविधा दिए हैं। अभी जो है हमको लगता है कि खाद का पहले कितना मारा-मारी था और अभी खाद, यूरिया, डीएपी बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध करा दिए हैं। आपके नेतृत्व में किसान बहुत मजबूत हो रहा है। हम गर्व के साथ कहेंगे कि गाँव और किसान आपके नेतृत्व में हमको लगता है बहुत मजबूत हो रहा है, उसका जीवन ही बदल गया है। तो ये सब अच्छा घोषणा वंदना जी, पत्र। जब आप पोलिंग बूथ पे लोगों से मिलने जाते हो, तो बुजुर्ग लोगों से भी मिलना होता होगा। और ये बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हमारे गांव के लोग हैं, उन्होंने तो जंगल राज को देखा है, कैसे महिलाओं को घर में कैद रख करके रहना पड़ता था। क्या ये बातें नई पीढ़ी के ध्यान में आती हैं? नई पीढ़ी को ये पुराने लोग बताते हैं कि कैसे बुरे दिन थे वो, जंगल राज के दिन कितने बुरे थे, बातें होती है क्या? जी सर, बिल्कुल। हमारे जी पुराने नानी-दादी हैं और हम लोग
के जितने भी युवा पीढ़ी है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जब पिछले जंगल राज के बारे में जब वो जानते हैं और सुनते हैं तो हमको लगता है कि रूह कांप जाता है। तो हमारे जितने भी अभी के जो जनरेशन में युवा महिला और जो भी है उनका यही कहना है कि भविष्य में कभी भी जंगल राज को आने नहीं देना है जिससे हम महिलाओं को कैद होकर रहना पड़े। इसलिए हमको तो लगता है कि बिहार में दोबारा कभी जंगल राज वापस हमारी बिहार की महिलाओं नहीं आने देने वाली है। वाह वंदना जी, आप तो बड़ी हिम्मत के साथ बता रही हो। अच्छा वंदना जी, आप तो जानती हो 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। अब तो कुछ मिनटों का ही खेल है और इतनी सारी मुझे बताया गया कि आज लाखों बहनें मेरे साथ अभी फोन पर जुड़ी हुई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक साथ लाखों बहनों से बात करने का मौका मिल रहा है। वो बहनें आपकी बात भी सुन रही हैं वंदना जी। अब जब चुनाव प्रचार तो बंद हो जाएगा, लेकिन घर घर जाकर के बात करने का तो अवसर होता है, लोगों का वोट पक्का करने का अवसर होता है, ईवीएम मशीन के जो चित्र होते हैं वो दिखा करके कहाँ वोट डालने का वो काम होता है। फिर मतदान के दिन सुबह जल्दी जल्दी निकलो उसके लिए तैयारी करनी होती है, जुलूस निकाल करके वोट करने के लिए जाओ, ये बात चर्चा चल रही है। तो आप मुझे बताइए कि आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है और क्या करने वाले हैं? सर हमारे इलाके में आपके नेतृत्व में जो बिहार मजबूत हो रहा है, हम लोग जब जाते हैं तो हमारी महिला कहती है कि आप काहे आ गए, हम लोग तो इस बार 2025 225 पार करने वाले और एनडीए सरकार को हम लोग मजबूती से अच्छा इस बार बना रहे हैं। 2025 में 225 जी तो हम लोग को महिला बोलती है कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है, हम महिलाओं जो है हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए भगवान है। आज जो जैसे महिलाओं के साथ हम लोग बैठते हैं, जो बुजुर्ग महिला जो 60 साल से ऊपर, तो हम बताती है कि हमारे जो जिस बेटे को हम खून पसीना से सींचे हैं वो बेटा हमको खाने नहीं देते थे, अलग करके रखते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे खाने का, कपड़ा का, दवाई का चिंता करते हुए हमको फ्री में अनाज दे रहे हैं और हमको 400 से 1100 रुपया बढ़ा दिए, जिसके कारण आज हमको हमारी बहू को लगता है कि हम अपने सास को अगर हम अपने पास रखें तो हमको 1100 रुपया हमारी सासू माँ का जो जमा होगा उससे हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए आपको बेटा और भगवान मानती है हमारे बिहार की महिला। वंदना जी, आपने बड़ा भावुक बना दिया मुझे। जब मैं तो इन सभी माताओं को यहाँ से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में माताएं बहनें उनके आशीर्वाद यही मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब देखिए, मैं तो इस चुनाव प्रचार में एक बात देखता था, जो बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आती थी और बड़े जुस्से से भरी हुई है। दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि 18, 20 साल, 22 साल के नौजवान बहुत आते थे और पहली बार जिनको वोट देना है उनका उत्साह भी बहुत था। बड़ा जबरदस्त वो ताकत दिखाते थे सभा में भी। मुझे कई कई जगह पे तो उनको कहना पड़ता था जगह नहीं है, जरा जहाँ है वहां रुक जाइए, आगे आने की कोई, ऐसा मैंने तो दृश्य देखा है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो पहली बार जिनको वोट देना है, जिन्होंने कभी जंगल राज देखा भी नहीं था, अब विकास देखा है और हम बहुत तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इन नौजवानों में क्या चर्चा है? क्या वो भी मतदान करेंगे और मतदान कराएंगे क्या? वो भी चुनाव में मदद करेंगे क्या? सर बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं और हम इस जो न्यू वोटर्स से हम लोग मिले हैं तो उन लोग का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और बिहार इतना मजबूत हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो हम उनके हाथ को ऐसे मजबूत करेंगे कि हमारा देश और बिहार और मजबूत हो। और हमको गर्व हो रहा है कि हमारे बिहार और देश के नेतृत्व करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। और हम अपने मतलब अपना जो वोट एनडीए के पक्ष में करके हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा है हमारे न्यू वोटर्स में। आपके प्रति जितना भी कहे हम आपको बहुत कम है। जो यहाँ के जो महिलाओं, गरीबों, किसानों, नौजवानों का जो आपके प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का जो चुनाव प्रचार का जो थकान है वो दूर हो जाता है।
वंदना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत विस्तार से योजनाओं की बात बताई है। इससे पता चलता है कि आप सच में धरती पे काम करने वाली कार्यकर्ता है, लोगों से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, और सिर्फ महिलाओं से नहीं, आपकी बातों से लगता है कि किसान हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबके साथ आप जुड़ी हुई लगती हो। आपकी टीम भी अच्छी होगी, और इसलिए मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आने वाले जो भी समय, अब कुछ घंटे आपके पास बचे हैं, 5 बजे के बाद तो चुनाव प्रचार पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि अब घर जा करके, जैसे परीक्षा देने के लिए बच्चा कितनी मेहनत करता है, लेकिन घर से निकलते समय वो किताब में से आखिरी चीजें देख लेता है, आखिरी चीजों पर ध्यान देता है। आपको भी अब मतदान के पहले जो आखिरी बातें हैं उसको बहुत पकड़ के रखना है, बार बार लोगों को बताना है वोट करवाने के, और हर एक को जिम्मा देना है कि भाई देखिए, ये 10 वोट तुम्हारे जिम्मे है, ये 10 वोट तुम्हारे जिम्मे, ये 10 वोट तुम्हारे जिम्मे, ये 5 घर तुम्हारे जिम्मे, ये 6 घर तुम्हारे जिम्मे, चलो भाई जल्दी से निकालो। वहां जो कभी कभी तो क्या होता है कि पोलिंग बूथ के बाहर ही सब बैठे रहते हैं, और बैठ करके फिर एक एक दूसरे को, देखो वो घर वाला नहीं आया, वो टोले वाला नहीं आया, वो मोहल्ले वाला नहीं आया, चाहते नहीं है लोग। मैं चाहता हूं कि इस बार हम पोलिंग बूथ के बाहर बैठे रहे, ऐसा नहीं, हम लोगों के घरों के पास खड़े रहे, चलो भाई निकलो, आओ, चलो चलो निकलना है। ये वातावरण अगर बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो आप चाहती हैं कि 2025 में 225, बड़ा गजब का नारा दिया आपने। और वंदना जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया है, आपके परिवार को दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई का, जो गुजरात में नर्मदा जी के तट पे बना है, वो जरूर जाना है, औरों को भी लेकर के जाना है। जी जरूर। और हम अब बिहार के महिलाओं के तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार बिहार के महिलाओं से जो है वोट से रिकॉर्ड तोड़ेगा बिहार। बहुत अच्छा लगा मुझे आज सभी बहनों से जो बातें हुई, मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है कि मेरी पार्टी के पास, हमारे साथ में ऐसी होनहार बहनें हैं, इतना जीवंत संपर्क रखने वाली बहनें हैं, परिवार का काम करते करते भी लोगों के आर्थिक विकास में काम कर रही हैं, गांव का नेतृत्व कर रही हैं, गांव में परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की पल है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिस पार्टी के पास ऐसी लाखों होनहार बहनें काम करने वाली हैं, जनता की भलाई के लिए काम करने वाली बात है। ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए तो चुनाव का तो विजय है ही है, लेकिन आप लोगों से बात कर करके जो मुझे आज उत्साह और उमंग मिला है, एक नया विश्वास मिला है, ये मेरे लिए जीवन भर की एक बहुत बड़ी पूंजी है। और मैं तो सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, आपकी बातें सुनकर मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया है। जिस दल के पास आप जैसी करोड़ों कार्यकर्ता हो, उसका सामर्थ्य बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। बिहार की सारी महिला बूथ कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर के हर पन्ना प्रमुख का पक्का कर लेना चाहिए कि बस हमारा वोट होना ही है, लोगों तक पर्ची पहुंच चुकी है, उनको वोट देने के लिए कहाँ जाना है उनको पता है, कितने बजे जाना है पता है, और सुबह सुबह ही वोट डालना है। और ये भी आपके गांव में बहुत से लोग हैं इस बार जो छठ पूजा के लिए गांव में आए हैं, उनको भी मिल लीजिए, उनको भी कहिए कि भाई वोट करके ही जाना है, जल्दी वापस मत जाओ, ये चिंता करनी चाहिए। आप बहनों की टोलियां गीत संगीत, थाली बजाते बजाते, नारे बजाते बजाते 20-20, 25-25 के टोले में मतदान करने के लिए जाना चाहिए। सोशल मीडिया हो, अब देखिए, मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं ना, वो अब आने वाले 24 घंटे ऐसी झूठी झूठी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई फालतू चीजें, मोदी के ही आवाज में कुछ चीजें डाल देंगे, नीतीश जी की आवाज में चीजें डाल देंगे, वहां के और हमारे नेताओं के मुंह पे आवाज में। अब तो टेक्नोलॉजी से सब संभव होता है, तो कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है।
तो अब ऐसी किसी चीजों के भ्रम में आना नहीं है। कितना ही झूठ लास्ट मोमेंट का ये लोग ले आए, किसी को भी इस भ्रम में नहीं आना, ये चिंता जरूर करिए और ये सब झूठ मान करके चलिए। और जो अभी तक हमने बात की है उसी बात को पकड़ करके आप लोग आगे चले। माताएं बहनों का वोटिंग जब से ज्यादा हो, ये मेरा बहुत आग्रह है इस बार। और मैंने तो देखा है इस बार मुझे महिला और उसकी शक्ति के बड़े अद्भुत दर्शन हुए हैं। तो आप सबको आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, सरकार बनना पक्का है। और मैं इतनी लाखों महिलाएं टेलीफोन पर मेरे साथ जुड़ी है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी बुजुर्ग माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरी तरफ से सबको प्रणाम कहिएगा और मतदान करवाइएगा। चलिए, सबको नमस्कार, बहुत अच्छा लगा मुझे।